काम तिनके हृदय है कमल हो करो सदा विश्राम। नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो 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 राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। नरसी भगत की हुंडी तारी। नरसी भगत की ओ नरसी भगत की हुंडी तारी। नरसी भगत की हुंडी श्यामल शाबन आए गिरधारी। श्यामल शाबन आए गिरधारी। कर दिया माला माल रे भज राधे गोविंदा। कर दिया माला माल रे भज राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। बीच सभा द्रौपदी पुकारी। बीच सभा द्रौपदी पुकारी। लाज बचाओ मेरी कृष्ण मुरारी। लाज बचाओ मेरी कृष्ण मुरारी। ओ बीच सभा द्रौपदी पुकारी। बीच सभा द्रौपदी पुकारी। लाज बचाओ मेरी कृष्ण मुरारी। लाज बचाओ मेरी कृष्ण मुरारी। दौड़े आए तत्काल रे भज राधे गोविंदा। दौड़े आए तत्काल रे भज राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो 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 राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भजो राधे गोविंदा। दुर्योधन के मेवा त्यागे। दुर्योधन के मेवा त्यागे। साग विदुर घर खाने भागे। साग विदुर घर खाने भागे। ओ दुर्योधन के मेवा त्यागे। दुर्योधन के मेवा त्यागे। साग विदुर घर खाने भागे। साग विदुर घर खाने भागे। टेढ़ी चितवन टेढ़ी चाल रे भज राधे गोविंदा। टेढ़ी चितवन टेढ़ी चाल रे भज राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो 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 राधे गोविंदा।
नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। नाम ये जप गई मीराबाई, नाम ये जप गई मीराबाई, ओ नाम ये जप गई मीराबाई, नाम ये जप गई मीराबाई। नंदानाई सदन कसाई, नंदानाई सदन कसाई, नाम जप हुए माला माल रे भज राधे गोविंदा। नाम जप हुए माला माल रे भज राधे गोविंदा। नाम जप हुए माला माल रे भज राधे गोविंदा। नाम जप हुए माला माल रे भज राधे गोविंदा। ओ नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा जजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। ओ नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। ओ मात यशोदा के लाल रे भज राधे गोविंदा। मात यशोदा के लाल रे भज राधे गोविंदा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, दीन दयाल बिरुद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। ओ मात यशोदा के लाल रे भज राधे गोविंदा। मात यशोदा के लाल रे भज राधे गोविंदा। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओ नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। मात यशोदा के लाल रे भज राधे गोविंदा। मात यशोदा के लाल रे भज राधे गोविंदा। सज रघुनाथ जस सुनहि जिनर अरुणार। तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरार। जस तुम्हार मानस विमल हम सुनि जीवा जासु। मुक्ता हल गुण गणत नहीं, राम बसो हिय तासु।
राम बसो है तासो। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम। मम हिय बसो निरंतर सगुण रूप श्री राम। सगुण रूप श्री राम। राम नाम बिनु गिरा न सुहा देख विचार त्याग मद मोहा। राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध रजधानी। जो चेतन के जड़ करही जड़ करहि चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक भजई जीव ते धन्य। भजई जीव ते धन्य। तब विधे बोले कर जोरी वचन सने सुधा जन बोरी। करहु कवन विधि विनय बनाई महाराज मोहिदीन बड़ाई। महाराज मोहिदीन बड़ाई। कौशलपति समधि सजन सन्माने सब भांत। मिलनि परस्पर विनय अति प्रीत हृदय समात। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। मुनि मंडल ही जनक सरना जनक सिर नावा। आशीर्वाद सवै सन पावा। सादर पुनि भेटे है जमाता। रूपशील गुण निधि सब भ्राता। चोर पंकर पान सुहाए बोले वचन प्रेम जनु जाए। राम करो के भांति प्रशंसा मुनि महेश मन मान सहंसा। करहि जोग जोगी जहि लागी कहो मोहो ममता मद त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलग अविनाशी चिदानंद निर्गुण गुण राशि। मन समेत जहि जान न बानी तर्क न सकई सकल अनुमानी। महिमा निगम नेति कहि कहि ज्योति काल एक रस रही। महिमा निगम नेति कहि कहि ज्योति काल एक रस रही। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम। 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 नयन विषय मोह कहु भयहु सो समस्त सुख मोर। सबई लाभ जग जीव कहे भय ईश अनुकूल। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। उपस्थित आज्ञा श्रीविंद बालकांड के अंतर्गत जनक जी महाराज भगवान सीताराम जी भगवान राम जी के साथ अपने संबंध को ये जोड़ करके कि सभई भांति मोहिदीन बढ़ाई निज जन जान लीन अपनाई। हे राघव हे माधव मुझसे संबंध जोड़ दिया और मैं बड़भागी हो गया। भगवान के साथ जो संबंध जोड़ देता है वो बड़भागी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हमने सवे ब्रह्मांड ने बनाया। भगवान का केवल मात्र हे अर्थ एक ही होता है अपने भक्तों को सुख देना। जो साधन कर रहे हैं सब साधन कर सफल सुहावा लखन राम सिय दर्शन पावा। जो अपने इष्ट कोई केशव के रूप में कोई माधव के रूप में कोई राम के रूप में कोई देवादेव महादेव के रूप में पवन पुत्र हनुमान जी महाराज के रूप में अपने इष्ट के दर्शनों का मुमुक्षु जिज्ञासु भाव लिए हुए जो साधन कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि प्रभु एक बार दर्शन हो जाए। भगवान
श्री कृष्ण ने द्वापर में अवतार लिया, जहाँ भगवान श्री राम जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। और तहाँ पर भगवान श्री कृष्ण यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जहाँ भगवान श्री राम सब कह देते हैं कि जगमहु सका निशाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिष होते थे। लेकिन मेरा मुख्य तो एक ही है ध्येय है कि जो मेरे दर्शनों का मोक्ष भाव लिए हुए साधन कर रहे हैं, निश्चरहीन करो मही भुज उठाई प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्वन जाय जाय सुखदीन। वही मेरे कृष्ण एक मध्य दिवस में अवतार लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण रात्रि के मध्य में अवतार लेते हैं, एक नौवीं तिथि को अवतार लेते हैं तो एक अष्टमी तिथि को अवतार लेते हैं। एक महलों में माता को अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, एक कारागार में माता मूर्छित है, पिता को अपना स्वरूप दिखाते हैं। जहाँ भगवान राम बन करके निशाचरों को अधर्म अनीति सत्य की प्रणीति के यानी कि पाप की जो करता है उसकी फलश्रुति देने के लिए उतरित है, वहाँ भगवान कृष्ण भी जो अधर्म है, अनीति है, सत्य है, उसको हवास करने के लिए, धर्म नीति और सत्य की जय जयकार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। जग में सुंदर दो है नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम। जहाँ भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, वहाँ मेरे केशव लीलाधारी कहलाए। जो उन्होंने ज्ञान परमार्थ दिया उसको लीलाओं के माध्यम से समर्पित किया, और मेरे राम मर्यादा में रह करके समर्पित करते हैं। जहाँ भगवान श्री राम जी ने सीता जी को अपनी भक्ति स्वरूपा कहलवाया, वहीं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो साधक राधा बन करके मुझे रिझाता है, वही मेरे वामांग में शोभायमान है। राधा का तात्पर्य है भगवान श्री कृष्ण की आराध्य शक्ति। तो राधे गोपाल हुआ मैं, हरदम तेरे नाल हुआ मैं। राधा बन करके जिसने भी भगवान श्री कृष्ण को रिझाया, भजनानंदी बन करके नित्या मस्त भगवान के गुणगान गा गा करके उसको रिझाया, भगवान श्री कृष्ण ने उसकी हर प्रकार से उसको सुख दिया। जहां मेरे राम सभी प्रकार से परमेश्वर के रूप में होने के प्रांत में उन्होंने नर लीला की, वही मेरे श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, मैं सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता हरता हूँ, मैं वृक्षों में पीपल हूँ, सभी स्थान पर मेरा विद्यमान है, मैं ही सबको उसके किए हुए के अनुसार सुख देता हूँ। हे अर्जुन, कर्मस्य सुकृत सायु सात्विकः निर्मल फलम, अज्ञानम तामस फलम, रजस्तु फलम दुःखम। अर्जुन, तो निमित्त बन करके कर्म कर। अर्थात निमित्त का होता है करे करावे आपे आप, असमानस के कुछ नहीं हाथ। निमित्त बन करके कर्म कर, और जैसे तू कर्म करेगा वैसे मैं तुझे फल दूंगा। यदि अगर तू कर्म से सुकृत सायु सात्विकः निर्मल फलम, यदि अगर तू सात्विक कर्म करेगा तो तुझे पुण्य कर्म की पुण्य फल की प्राप्ति होगी। अज्ञानम तामस फलम, अभिमान अहंकार, अपने तन का अहंकार, धन का अहंकार, अपने पद का अहंकार लेकर के तू मेरी भक्ति करेगा तो मेरे ज्ञान की नहीं अज्ञान की तरफ जो जाएगा। अज्ञान
जगत की ओर ले जाता है और ज्ञान परमेश्वर की ओर ले जाता है। अज्ञानम तामस फलम और रजस्तु फलम दुखम। सारा जगत सत्य का ही केवल मात्र भाष करता है और जो अगर व्यक्ति सत्य को जान करके भी सत्य का आचरण ना करे वो राजस्व प्रवृत्ति में है, वो दुख की ओर जाता है, सारा जीवन उसका दुख बीतता है। इसलिए अर्जुन तो सात्विक कर्म कर। सात्विक कर्म करने की प्रणीति पुण्य की ओर ले जाएगी। तो जहां भगवान श्री कृष्ण सब अपने मुख से कह देते हैं सारा जगत मेरा ही बनाया हुआ है, सारा जगत कर्मों के अधीन है, उन्हीं कर्मों के अधीन होता हुआ जीव सुख और दुख को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपने मुखारविंद से कह दिया कि अर्जुन, इस जगत में जितना जो भी कुछ घट रहा है, चल रहा है, वर्तमान भूत भविष्य सबका ज्ञाता मैं ही हूँ, सबका ज्ञाता मैं हूँ। और राम जी ने जो मर्यादाएं की, नर्तन धारण किया और नारायण रूप अगोचर किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने नारायण रूप गोचर किया हुआ है। तो सारी जगत ने भगवान श्री कृष्ण का अवतरण बनाया। भगवान श्री कृष्ण उसके परमार्थ को जो कुछ गाता है, सुनता है, सुनाता है, उनको जीवन का सुख तो मिलता ही है, मुक्ति तो मिलती ही है, उसको मनवांछित मुक्ति भी प्राप्त होती है, जैसा वो चाहे। कुंती कहने लगी कि केशव, मैं तुझसे मांगू। भगवान कहने लगे कि मांगो। तुम यदा कदा मुझे दुख देता रहे कर, मुझे दुख देते रहो, क्योंकि दुख मिलेगा तो तुझे मैं पुकारूंगी और तू दौड़ा चला आएगा। भगवान हंसते हैं। भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि मैं आज तुझे मांगती हूँ कि पांडवों की अंतिम निशानी अभिमन्यु और उत्तराय के गर्भ में पल रहे तेज को अश्वत्थामा के द्वारा जो अमोघ शक्ति है उसके द्वारा कह नहीं सकती क्या बन जाए, लेकिन मैं तुझसे मांगती हूँ उसके प्राण बचा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि बुआ तुम मांग रही हो, लेकिन मैं यही कहूंगा कि ऐसा करने से ज्यादा सुख की घड़ी ज्यादा सुख की घड़ी दूर नहीं होगी। लेकिन जिद करने लगी कुंती, तो नहीं। आखिरकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने ब्रह्म स्वरूप से उत्तरा के गर्भ में पल रहे उस तेज को धरा पर जन्मा दिया। जन्म लेने के प्रांत में ये तो कह दिया कि ठीक है, जन्म तो ये बच्चा ले लेगा, लेकिन जैसे ये युवा अवस्था में जाएगा, युवा अवस्था में जाकर के विषम परिस्थितियों के अंतर्गत इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो फिर मैं नहीं कुछ कह सकता। लेकिन बुआ तो यही कहने लगी कि कोई बात नहीं, वो उस समय की बात है, अब ऐसा कर दो। तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे तेज को धरा पर जन्म दे दिया। सभी जानते हैं कि जैसे ही राजा परीक्षित, जो नाम उनका नाम हुआ अंतिम निशानी, और राजा परीक्षित सब कुछ ठीक था, युवा अवस्था में आकेट करते हुए जैसे चले और आकेट करते हुए संतों की सेवा करते हुए हर प्रकार से कर्मठ राजा होते हुए, लेकिन किस घड़ी में उनकी तामसिक और रासिक प्रवृत्ति उजागर हो गई, आखेट करने चले गए, हिरण का शिकार किया,
हिरण का शिकार उस दिन करते करते आश्रम में हिरण छुप गया, और जैसे ही राजन के ऊपर राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति, मैं राजा, हे ऋषिवर मेरे आखेट को तुमने देखा है, बताओ कहां है। ऋषि ध्यान में मग्न, समाधि में मग्न, लेकिन राजा ये अपना अपमान और नादर समझते हुए घोड़े से उतरे और उतर करके मरा हुआ सांप ऋषि समीक के गले में डाल दिया। अब यहीं पर ही तामसिक और रासिक प्रवृत्ति का प्रारंभ हुआ, और कह दिया था कि देखो बुआ, अब तो ये धरा पर आ जाएगा, लेकिन जैसे ये युवा होगा, युवा होने के प्रांत में इनके कर्मों की गति को फिर मैं नहीं रोक सकता, क्योंकि कर्म करना मनुष्य का अधिकार है और कर्मों की फलश्रुति देना मेरा अधिकार है। तो केशव, जब पांडव तुम्हें अत्यंत प्रिय थे, तेरी शरण में थे, तो दुग्ध केड़ा में तुमने उनका क्यों नहीं सहायक बने? पांडव मेरी उपस्थिति में रह करके, मेरे सन्मुख होकर के यदि जो अगर वो ये कर्म करते तो मैं उनको रोक लेता। मनुष्य ये जान ले कि सब स्थान पर मेरा विद्यमान है, सब स्थान पर मैं हूं, और मेरे पाप और पुण्य को भगवान देख रहा है। कृष्ण कहने लगे कि ये जानता हुआ जीव कि पाप और पुण्य को करता हुआ मैं देख रहा हूं, तो मैं उसको पाप करने से रोक लेता हूं। लेकिन उन्होंने तो मुझे महलों के बाहर खड़ा कर दिया कि केशव, तुम्हारी उपस्थिति में हम ऐसा नहीं करेंगे। द्रौपदी जब तक अपने उद्यम श्रम पर उनका सामना करती रही तो असहाय हो गई, और जैसे उसने मुझे पुकारा केशव केशव केशव, मैं दौड़ा चला आया, मैं दौड़ा चला आया। तो भगवान जीव को कर्म करने के लिए बाध्य नहीं करते, जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मों की गति जिस प्रकार से कोई करता है वैसा उसको पुण्य करेगा तो उसको पुण्य के माध्यम से सुख मिलेगा, पाप करेगा तो अनेकों अनेक कष्टों का उसको सामना करना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण द्वापर में अवतार लेते हैं, भगवान श्री राम त्रेता में, लेकिन सब दोनों का ही मुख्य ध्येय यही है कि अपने साधकों को, अपने भक्तों को उनके किए साधन की प्रस्तुति दे करके नित्य रूप से उनको दर्शन देना, उनको दर्शन देना, उनको दर्शन देना। तो सारे विश्व ने भगवान श्री कृष्ण का अवतरण दिवस मनाया, और भगवान श्री कृष्ण, इसमें कोई दो राय नहीं, जो राधा बन करके उसको रिझाता है, भगवान उसके साथ में विहार करते हैं, नित्य करते हैं, भगवान उसको अपने हृदय में अपने आलिंगन कर लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं उनको भजनों के माध्यम से भगवान को रिझाना। भगवान श्री राम स्वर्ण भक्ति से रिझते हैं, भगवान श्री कृष्ण भजन भक्ति से भी रिझ जाते हैं। उनकी गीता का जो ज्ञान है उनको अपने जीवन में उतार ले तो शाश्वत रूप से भगवान श्री कृष्ण अपना स्वरूप रोज उसको दिखा देते हैं। ब्रिज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब
तेरा नाम लिया, बोलो ब्रिज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, बोलो ब्रिज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब उसका नाम लो जब ये दौड़े चले आते हैं, भगवान को अपने इष्ट की छवि को जब चाहो निहोरा करके अपने अंतःकरण में झाको, भजनानंदी बन जाओ, श्रवणानंदी बन जाओ। भगवान रीझ जाते हैं। भगवान का एक ही बहाना है कि हाँ, मैं अपने भक्तों को सुख देने के लिए, उनके साधन की जो साधन कर रहे हैं, सब साधन कर सुफल सुहावा, उन साधन की फलश्रुति देने के लिए मैं पूर्ण ब्रह्म रूप में कभी राम बन करके, कभी श्री कृष्ण बन करके धरा पर आता हूँ। अपने भक्तों के उन सुकृत्यों को और पुण्यों को प्राप्त करके उनको मैं हर प्रकार से उनके मनवांछित फल की प्राप्ति देता हूँ, मनवांछित फल की प्राप्ति देता हूँ। तो आइए भगवान श्री कृष्ण के उस प्रकटोत्सव को जो उन्होंने बनाया है, सही मायने में उनकी जो लीलाएं हैं उनको ज्ञान मार्ग पर ले जा करके भगवान कहते हैं कि हाँ, सभी के सभी जो साधक हैं, जो मुझे मेरी वही जो मुझे रिझाते हैं, वो मेरी आराध्य शक्ति है, वही मेरी आराध्य शक्ति है। तो भगवान श्री कृष्ण के उस परमार्थ को जो उनकी वाणी के माध्यम से अर्जुन को दिया, अर्जुन को सभी प्रकार से उसने कहा है कि इसमें जो भी साधक, जो भी निमित्त बन करके मुझे रिझाता है, मैं उसको सुखों से लबालब कर देता हूँ। तो ये भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप को अपने नेत्रों बसा करके, हृदय बसा के रहें, उसका भजन करें, भगवान का परमार्थ गाएं, सुने। यही सही मायने में उनका प्रकाट उत्सव है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। माँ कहने लगी कि आज केशव, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, आज तूने फिर मिट्टी खाई है, आज मैं तुझे बांध करके रखूंगी। और केशव अटखेलिया करते हुए मुख को बंद किए हुए बार बार कहते नहीं किए, नहीं कुछ बोले, कुछ नहीं, लेकिन मुख बंद कर लिया कर। अच्छा। और माँ अपने घर की रस्सी को ले आई और घर के आंगन में उस वृक्ष पर बांधने लगी। रस्सी छोटी पड़ गई, 2 अंगुली का फर्क पड़ गया। वो कहीं से ढूंढ के लाई, फिर 2 अंगुली का फर्क पड़ गया, फिर ढूंढ करके लाई, फिर अंगुली का फर्क पड़ गया। कोई बात नहीं, हाथ में छड़ी ले ली, खोल करके दिखा मुख, नहीं तो आज तुझे मैं पीटूंगी। और मेरे केशव कहने लगे कि माँ तो मुख मत खुलवा, मुख खोल करके दिखा। और जैसे ही माता अपने हाथ में छड़ी को लेकर के मुख खुलवाने लगी, मुख खुलते हुए देख करके स्तब्ध रह गई। मेरे कहना के मुख में सारा जगत समाया हुआ है। कोई इसमें पीड़ा से करा रहा है, कोई आनंदित है, कोई हर्षित है, कोई भजन कर रहा है, कोई तीर्थाटन कर रहा है। सारे खुले हुए मुख को देख करके माँ नमन करने लगी। केशव तो परमेश्वर है, तो परमेश्वर है, तो परमेश्वर है। वो रूप दिखा दिया भगवान ने, अपना रूप दिखा दिया। श्री कृष्ण जब कहने लगे कि अर्जुन कर्मों के अधीन गति है तो कर्म कर, अर्जुन कहने लगा कि हे केशव, मैं अपने परिवार के इन भ्रातरों को, गुरुपुत्रों को, साथियों की हत्या करके रख रंजित सिंहासन पर सुख नहीं भोगना चाहता।
भगवान श्री कृष्ण हंसे हैं, मुस्कुराए। अच्छा अर्जुन, तुम क्या कह रहे हो कि हत्या तुम कर रहे हो? दुर्योधन कहने लगा सारथी से कि आखिरकार क्या कारण है कि आज युद्ध प्रारंभ होने की धुंध भी क्यों नहीं बज रही? महाराज, अर्जुन गांडीव नहीं उठा रहे। हे राजन, अर्जुन गांडीव नहीं उठा रहे और केशव सारथी बने हुए कुछ उनके साथ में चर्चा कर रहे हैं। हे केशव, मैं इनकी हत्या करके रक्त रंजित सिंहासन का सुख नहीं भोगना चाहता। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे तू कह रहा है ये? अच्छा चल एक काम तो कर, अमुक व्यक्ति के मैं तरफ इशारा करूं और तू उसको मार के तो दिखा। शब्दों के फेर को नहीं समझ सका अर्जुन कि मेरे केशव जो बोल रहे हैं वो परमेश्वर है, वो ब्रह्म स्वरूप है। लेकिन समझे तो कैसे समझे? तो ठीक है अर्जुन, दिव्यम ददामि च चक्षु पश्य मे योगेश्वरम, दिव्यम ददामि च चक्षु पश्य मे योगेश्वरम। तुम मेरे शब्दों को नहीं जान रहे तो देखो, मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूं। दोनों छोर पर चतुरंगनी सेना खड़ी हुई है, एक से एक साधक भी है, लेकिन मेरे इस चतुर्भुज रूप को देखोगे तो केवल मात्र तुम ही देखोगे, मैं तुम ही केवल मात्र दिव्य नेत्र दूंगा। दिव्यम ददामि च चक्षु, दिव्यम ददामि च चक्षु पश्य मे योगेश्वरम। और जैसे ही अर्जुन ने नीचे मुख किया हुआ था, कहा तो अर्जुन ने नीचे मुख किया हुआ था, जैसे ही केशव के शब्द सुने मुख धीरे धीरे ऊपर हुआ और जैसे मुख ऊपर हुआ तो दोनों हाथ आंखों पर मसलने लगा कि मैं क्या देख रहा हूं। केशव, ये प्रकाश बड़ा दैदीप्यमान हो रहा है, मुझे एक सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये आखिरकार बहुत भारी प्रकाश है प्रभु। और भगवान ने उस रूप को पुनः अपने में अर्पित कर लिया। लेकिन अर्जुन कहने लगा केशव, एक बार मुझे और अपना स्वरूप दिखाओ, तुम जो कहोगे वही करूंगा। करवाने वाले आप हो, मैं तो केवल मात्र हेतु हूं। और फिर पुनः भगवान कृष्णम गगनम चक्र हस्त बिछवा बिथवाम दृष्टहाम। भगवान के एक हाथ में गदा है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में कमल है, एक हाथ में पद्म है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। श्रीवत्स पर कोष तो मणि बहुत सुंदर लग रही है, गले में वनमाला बड़ी शोभायमान है। भगवान के मस्तक पर मुक्ता मणियों से सुसज्जित वो मुकुट बड़ा शोभायमान है। भगवान की आजान भुज पर तो धनुष बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। भगवान की कमर पर वो तरकश बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। उस चतुर्भुज रूप को देख करके अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया। प्रभु, सब कुछ तुम ही हो, सारे जगत के कर्ता धर्ता हरता सब कुछ आप ही हो। आप भूत वर्तमान भविष्य सबके ज्ञाता हो। सारा जगत आपके उदर में जन्म लेता है और सारा जगत आपके उदर में ही समा जाता है। परमेश्वर क्या करते हैं? हे केशव, ये सारा जगत आपके उदर से ही जन्म ले रहा है और वो कर्मों की गति को करता हुआ फिर आपके उदर में ही समा जाता है। और जब देखा, मुख खोल करके दिखा दिया, यही सबके सब जो तेरे सामने है वो भगवान श्री कृष्ण के जबड़े के नीचे मसले जा रहे हैं, कढ़ा रहे हैं। कौन मार रहा है अर्जुन इसको? सब कुछ समझ गया प्रभु, सब कुछ समझ गया, सब कुछ समझ गया। तो इस परमार्थ को केवल मात्र परमात्मा की कृपा से जाना जा सकता है और परमात्मा को जानने वाला ही भगवान की कृपा से दिव्य नेत्र प्राप्त कर लेता है। और ये दिव्य नेत्र मिलते हैं तो केवल मात्र संतों की वाणी सुन करके, संतों का सत्संग करके, क्योंकि जेहि जाने सो देहु जना ही, और जाने तुम्हें हो जाए। प्रभु,
आप अपने भक्तों को जनाते हो, जो आपके भक्त है ना, आप स्वरूप उसी को जनाते हो, और जो आपको जान लेता है वो आपका ही होकर के रह जाता है, आपका होकर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय। तो भगवान श्री कृष्ण सबों पर अपनी कृपा उड़ेलते रहे, और हम सभी राधा बन करके भगवान श्री कृष्ण हम पर विहार करते रहे, रमन करते रहे। यही सच्चा भगवान के अवतार लेने का हेतु है। भगवान अपने भक्तों को तुरंत अपने चरणों में उसकी रति और मति को लगा देते हैं, और भगवान श्री कृष्ण की कृपा है कि हम उसकी कृपा के माध्यम से भजनानंदी स्वनानंदी बन करके हम ब्रह्म कृपा को पाते हुए पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। ये पुण्य सब प्राप्त करते रहे। तो आइए सबको सुंदर ये पावन पर्व जन्माष्टमी का सबके सुख में आनंद दे। आने वाला फिर वर्ष इसी प्रकार से आए, किसी इस प्रकार से संतों का संग करे, किसी प्रकार के सच्ची वाणी सुने, और भगवान के परमानंदी बन करके चिरानंद संतों को अपने नेत्रों के माध्यम से हृदय में उतारते हुए भगवान का भजन करें, श्रवण करें। आइए प्रवेश करते हैं आज की कथा में, जहां पर जनक जी महाराज करो कवन विधि विनय बढ़ाई, महाराज मोहि दीन बढ़ाई, मुनि मंडल ही जनक सिर नावा, आशीर्वाद सभई सन पावा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। महाराज दशरथ अनुनय करते हैं कि हे राजन, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम वापिस अयोध्या को चले। महाराज बार बार कहते हैं, लेकिन महाराज जनक का जो स्नेह है, वो जो प्रेम है, वो महाराज को विवश कर रहा है कि महाराज दशरथ के प्रति जो उनके प्रेमा भक्ति है, वो उनके जो प्रति मान सम्मान भक्ति है, वो विलंब, वो इस घड़ी को चाहते हैं कि ये घड़ी यहीं रुक जाए, और राजन महाराज दशरथ ऐसा ना कहे कि चले। शब्द आया कौशलपति समधी सजन, वो ऐसा क्यों है? समधी, धी माने बुद्धि, सब माने बराबर, क्योंकि दोनों के कृत्य, दोनों के भाव, दोनों की रहनी, दोनों की चलनी, दोनों की बोलनी सबकी सब, दोनों सबकी सात्विक है। तो इसलिए जहां महाराज दशरथ जनक जी महाराज के माध्यम से ली गई उस बड़ाई को, उससे भी बिछड़ना नहीं चाहते, और महाराज जनक इस घड़ी को चाहते हैं कि और विलंब हो जाए, और बढ़ जाए। कौशलपति समधी सजन सनमाने सब भांत, मिलनी परस्पर विनय अति प्रीत न हृदय समान। और आज दोनों की इन मिलने के विषय में वेद शास्त्र भी कहते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नीति नीति कह जा सुगुण करहे निरंतर गान, निरंतर गान कर रहे हैं। मुनि मंडली जनक सिर नावा, आशीर्वाद सभई सन पावा। दोनों एक दूसरे के प्रति मान सम्मान कर रहे हैं।
महाराज जनक भी और महाराज दशरथ भी। फिर महाराज जनक ने संत समाज, मुनि समाज, उनके चरणों में सिर नवाया है कि आशीर्वाद सभई सन पावा। सभी संत समाज, मुनि समाज से आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद संतों का बहुत ही प्रभावशाली होता है, क्योंकि जो संत होते हैं वो सत्य को जानते हैं। संत जो होते हैं, साधु जो होते हैं, मुनि जो होते हैं, ऋषि जो होते हैं, वो क्या है, वो सत्य को जानते हैं। और सत्य को जान करके सत्य ही उनका भाषण होता है, सत्य ही उनका भोजन होता है, सत्य ही उनका जल होता है, सत्य ही उनके कर्म होते हैं। जब उनके सत्य ही सारे के सारे सब कुछ कृत्य होता है, तो उनके नख से लेकर के शिखा तक जीवन सत्य में ही बीतता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जब संतों के हम आशीर्वाद लेते हैं तो उनके मुख से वाणी जो निकलती है वो सत्य निकलती है, वो सात्विक होती है। और जो उनकी सात्विक वाणी से सात्विक प्रभाव होता है हथेली के माध्यम से, वो हमारे सर पर होता है और हमारे सारे के सारे इंद्रियों को सात्विक कर देता है। हनुमान जी महाराज ये कहते हैं कि अब मोहि बा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। कि मेरी कृपा का सबसे बड़ा प्रसाद ये है कि तुम्हें संतों की शरण प्राप्त हो जाएगी। संतों की शरण प्राप्त का तात्पर्य है कि संत के दर्शन करने से, संत का आशीर्वाद लेने से हमारी जो क्रियाएं हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, कहीं ना कहीं विषय भोग में पड़ी है, तो उनके दर्शन से, उनके आशीर्वाद से वो क्या हो जाती है, सात्विक हो जाती है। और जब संत के आशीर्वाद से, संत की वाणी से जब हमारी इंद्रियां सात्विक हो गई, तो हम क्या करेंगे, सत्य ही बोलेंगे, सत्य ही सुनेंगे, सत्य ही कर्म करेंगे। अर्थात जिस तन पुण्य करेगा, और जब ये तन पुण्य करेगा तो किसकी कृपा मिलेगी, भगवंत की कृपा मिलेगी। भगवंत कृपा के साथ में संत कृपा जुड़ी हुई है। संत कृपा से सारा का सारा जीवन का सार क्या है, परम सत्य जगत मिथ्याम, ये संत कृपा से प्राप्त होता है। और जैसे ही व्यक्ति कर्म करता है तो सुख अवश्य भोगता है। बाबा तुलसी ने भी यही कह दिया, मेरे गुरुदेव महाराज ने भी कह दिया कि कठिन कर्म गति जान विधाता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देहि फल हृदय विचारी, करई जो कर्म पाव फल सोही, निगम निधि अस कह सब कोई। तो संत कृपा का सबसे बड़ा प्रसाद ये होता है कि वो हमारी तन को सत्य में, यानी कि सत्य की ओर ले जाते हैं। और सत्य की ओर ले जाने से हमारे क्या होंगे, पुण्य, फिर हमारे कर्म जो है ना पुण्य की ओर अग्रसर होंगे। और जिसके खाते पुण्य भरेंगे वो भगवंत कृपा प्राप्त कर, भगवंत से उसका सब प्रकार से साक्षात्कार होगा। तो मुनि, संत, साधु, ऋषि, इनका आशीर्वाद लिया महाराज ने, और आशीर्वाद लेकर के हर प्रकार से क्या कर रहे हैं कि उनको चरणों में गिर करके उन्हीं के चरणों में बैठे हुए हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान सुग्रीव से कहने लगे, सुग्रीव, क्योंकि लक्ष्मण को कहने लगे कि भ्रातृ,
सुग्रीव ने मुझसे कहा था कि मुझे प्रभु धन दौलत वैभव संपदा तेरी कृपा से मिल जाए तो प्रभु मैं तेरा भजन करूंगा, केवल मात्र भक्ति को रिझाऊंगा, भक्ति की शरण में जाऊंगा, भक्ति की खोज करूंगा। कि लक्ष्मण सुग्रीव भूल गया। सुग्रीव सुधी मोहि बिसारी पावा राज कोश पुर नारी। भगवान लक्ष्मण से कहने लगे, लक्ष्मण सुग्रीव सुधी मोहि बिसारी पावा राज कोश पुर नारी। लक्ष्मण जी महाराज कहने लगे, प्रभु हाथ में बाण लेकर के और धनुष उठा करके लक्ष्मण कहने लगे, प्रभु बस अब लाया मैं आप उसको। अब राम जी जानते हैं लक्ष्मण जी महाराज जब आवेश में आ गए, क्योंकि आवेश अवतार है, तो सुग्रीव के लिए भारी पड़ जाएगी स्थिति। लेकिन एक बात कह दी, भय दिखाए ले आओ। लक्ष्मण जात रहे हो लेकिन भय दिखाना मेरे भाई, उसके ऊपर ज्यादा बल मत प्रयोग करना। और आखिरकार सुग्रीव भगवान की शरण में आकर के कहने लगा, सुख संपत्ति परिवार बड़ाई सब परिहरो करो सेवकाई। ये सब रामा भगति के बाधक कहि संत तव पद अवराधक। सुग्रीव बड़ा चतुर है और कहने का, प्रभु मैं करूं क्या? यदि जो इस सुख संपत्ति परिवार बड़ाई इसके बीच में रह करके और इसके जो विकार हैं मुझे व्यापे नहीं, तो प्रभु मैं आपके समान नहीं हो जाता। भगवान यदि इनके बीच में रह करके और कोई विकार मुझसे ना व्यापे तो प्रभु मैं आपके समान ना हो जाऊं फिर। क्योंकि प्रभु आप परमेश्वर हैं, आप स्वतंत्र हैं, मैं परतंत्र हूं। आप ईश्वर हैं, मैं जीव हूं। और प्रभु ये सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई, ये बड़ाई बड़ा भारी महिषासुर है। बहुत अच्छे को पतन की ओर ले जाते हुए देखा है। एक हमारे 5-6 साल पहले की बात बताऊं, बहुत बढ़िया कहने वाले थे और उनको कोई ना कोई लगभग वो उनको इतनी बड़ाई मिली हुई थी कि उनका बैग भी उठा लेते थे 2.5-3 किलोमीटर से। बड़ी बड़ाई मिलती थी उनको और बड़े चाव से वो कभी टोकते भी नहीं थे कि नहीं नहीं भाई। पढ़ाई उसके किसके कानों में रस नहीं घोलती, लेकिन बड़ाई से सजग रहना चाहिए। कई बार तो ऐसी स्थिति थी कि 2.5-3 किलोमीटर उसका बैग ठाटा करके स्टेशन पर आना और वहां जाना, वो इतना बड़ाई मिलती थी उनको, बड़ाई बड़ी। खैर ऐसी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। अगर जो उनको देने वाले थे वो आज भी उनके नाम को कोई याद भी नहीं करता। सजग रहना चाहिए। तो सुग्रीव कहने लगा, प्रभु ये जो सारे के सारे ना ये आपकी भक्ति में बाधा है और तेरी कृपा क्या मिले? तेरी कृपा ये मिल जाए कि इनके बीच में तो रहूं लेकिन इनके बीच में रह करके इनका प्रभाव मुझ पर व्यापे नहीं, इनका प्रभाव मुझ पर व्यापे नहीं। और भगवान भेज गए। कहां तो इतने उनके ऊपर क्रोधित थे और कहा उनके ऊपर क्रोधित भाव छोड़ करके उनके ऊपर वात्सल्य कर दिया। सुख संपत्ति परिवार बड़ाई सब पर हरे करहूं सेवकाई। करो तेरी सेवा करूं, तेरी सेवा करूं, तेरी सेवा करूं। तो भगवान ने भी आखिरकार सेवा कर दी
और भगवान का एक ही बात है कि जो अपने शरण में आए हुए को कभी भी किसी प्रकार से वो दुत्कारते नहीं, अपनी शरण में रख करके उसके कृत्य को पुण्य में बदल देते हैं, उससे केवल मात्र सत्कर्म करवाते हैं। ये परमात्मा की कृपा है। तो भगवान के दर्शन पा करके जनक जी महाराज ने हाथ जोड़ लिए और जनक जी महाराज ने हाथ जोड़ करके ऐसा कुछ आज शब्दों का माध्यम बना दिया। कहीं वो भगवान श्री राम जी के साथ को कहते हैं कि सवई भांति मोहि दीन बढ़ाई, निज जन जान लीन अपनाई। और कहीं किसी प्रकार से महाराज दशरथ के साथ में कहते हैं कि हे राजन, आपके साथ संबंध जोड़ करके मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। संतों का आशीर्वाद ले रहे, मुनियों का आशीर्वाद ले रहे हैं। मुनियों का आशीर्वाद पा करके आज महाराज जनक अपने आप को बड़भागी कह रहे हैं, क्योंकि शास्त्र ने भी ऐसा कहा है कि अपने जीवन में जिसने संतों का दर्शन नहीं किया, जिसने अपने जीवन में संतों का दर्शन नहीं किया, उसके नेत्र नहीं, मोर के पंख में बनी हुई कृत्रिम आंख है। लोचन संत दर्श नहीं देखा, जिसने इस नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, वो नेत्र नहीं, क्योंकि संतों के दर्शन करने से, मुनि के दर्शन करने से, साधु के दर्शन करने से, ऋषि के दर्शन करने से नेत्र के माध्यम से प्रवृत्ति सात्विक होती है, सारे तन को सात्विक कर देती है। और फिर सात्विक जब प्रवृत्ति व्यक्ति की हो जाएगी तो क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा। जीवन में भजनानंदी स्वानंदी बन करके उस परमार्थ को जान लेगा, और परमार्थ को जानने से फिर क्या होगा? भगवान हर प्रकार से उसको अपनी शरण में रख करके उसकी मति और रति को लगा करके उसको केवल मात्र जैसे जनक जी महाराज के रहने, जनकपुर के रहने वाले कह दिए कि हम सब सकल सुकृत की राशि, भय जग जन्म जनकपुर वासी। हम सब सकल सुकृत की राशि, भय जग जन्म जनकपुर वासी। हम सब जनकपुर के वासी हैं, और आपकी कृपा से, यानी कि अगला जन्म जब मिलेगा तो वही सुंदर तन होगा, वही सुंदर परमात्मा सुनने को गाने को मिलेगा, वही परिवार सुंदर होगा। वैश्वीकरण के माध्यम से, यानी कि जो धन का साधन कमाने का होगा वो बड़ा सुंदर होगा, पौष्टिक काया होगी, सुंदर परिवार होगा, जगत में श्रेय मिलेगी, अच्छा मान सम्मान होगा। ये किसके माध्यम से मिलते हैं? परमात्मा की कृपा के माध्यम से मिलते हैं, और परमात्मा की कृपा कर्मों के अधीन है। तो आज सभी के सभी जनकपुर सारा निवास संतों की शरण में है, आशीर्वाद ले रहा है, और इन आशीर्वाद को लेकर के अब जो है यही कह रहे हैं कि राम करों के भांति प्रशंसा, मुनि महेश मनमाना संसा। अब भगवान श्री राम जी के आगे हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि हे राम, किन शब्दों में मैं तेरी बड़ाई करूं, कैसे मैं तुझे कहूं? अब तो एक ही बात है कि व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी चिदानंद निर्गुण रवरासी, मन समेत जही जान न बानी, तर्कण सकई सकल अनुमानी, महिमा निगम नेत कही कही, जो केहु काल एक रस रहे हो। हे राम, तुम ब्रह्म हो, तुम परमेश्वर हो, निगम प्राण आपके श्वास हैं, और हर स्थिति में, यानी कि हर युग में आप सम हो, आपको कोई जान नहीं सकता, आपको कोई जान नहीं सकता। लेकिन एक बात अवश्य है, मेरे साथ में मुझसे जो नाता जोड़ दिया, उस नाते को जोड़ करके मैं आज बड़भागी हो गया, मैं आज बड़भागी हो गया। तो आज भगवान ब्रह्म राम की जनक जी महाराज पूजा कर रहे हैं, शब्दों के माध्यम से स्तुति कर रहे हैं, और भगवान रीझ रहे हैं, सकसा भी रहे हैं कि मेरे पिता तुल्य है। लेकिन जनक जी महाराज का कर्तव्य है ब्रह्म राम की स्तुति कहना, उनकी आरती करना, उनको गुणगान करना,
और ब्रह्म राम अपने शरण में आए को इसी प्रकार से हृदय से लगा लेते हैं। भगवान सब पर कृपा करते चले जाए। भगवान श्री कृष्ण का अवतरण सबके लिए हर मास हर साल इसी प्रकार से सुख कार्य दे, सबको आनंद दे और इसी हेतु रहित होकर के भगवान का भजन करते रहो, हेतु रहित होकर के भगवान की भक्ति करते रहो, क्योंकि इसमें कोई दुराय नहीं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र है, सुखों की खान है, लेकिन भक्ति कहाँ है? संतों के संग है, सत्संग में है। और सत्संग में क्या है? बिनु सत्संग न हरि कथा। सत्संग में हरि कथा सुनने को मिलती है। हरि कथा सुनने के बाद क्या होता है? सभी प्रकार से ये तन भगवान के चरणों में रम जाता है, और जब ये तन रम जाता है तो मेरे भगवान हर प्रकार से उपासना भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं। सेवा इतनी स्वीकार कीजिए और इन शब्दों के साथ कि जो चेतन के जड़ कर ही चेतन ने अस समर्थ गुणायक भजय जीते धन्य, भजय जीते भजय सच्चिदानंद।